गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। उससे पहले कल के रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। हमने कल लास्ट सेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। देखो बच्चे, सबसे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के पुरातत्वविदों ने तक्षशिला के निकट स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भेरे टिले पर खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थरों और प्राचीन सिक्कों की खोज करी है। और इन सिक्कों का जो संबंध है वो है आपका कुषाण काल। इंडियन हिस्ट्री में हम एक डायनेस्टी पढ़ते हैं, कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कुषाण साम्राज्य के जो राजा थे बच्चे, अंतिम राजा हुए वासुदेव, ठीक है। इसके टाइम पीरियड के जो है आपके सिक्के यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ पे? पाकिस्तान में। अगला है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2026 का जो साल है, इसे सेलिब्रेट किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चरागाह भूमि और पशुपालक वर्ष के रूप में, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर है आपका पशुपालकों का और चरागाह भूमि के रूप में। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने, हमें याद रखना है, उत्तराखंड पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग और प्रणाली आधुनिकीकरण में अपनी दक्षता के लिए राष्ट्रीय ICJS 2.0 रैंकिंग, ठीक है, ये रैंकिंग में जो है आपका पहला नंबर हासिल किया है। फर्स्ट प्लेस पे उत्तराखंड की पुलिस रही है। और ये किस चीज में रही है बच्चे? तो डिजिटल पुलिसिंग के मामले में और आपका प्रणाली को, सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के मामले में, ठीक है। तो लगभग हर स्टेट की पुलिस ने जो है इसमें आपका हिस्सा लिया। बेसिकली जो आपका कंपटीशन हुआ है सारे स्टेट की पुलिस के बीच में हुआ है, और उसमें उत्तराखंड की पुलिस को जो है 93.46 स्कोर इन्होंने किया है, यानी कि इतने नंबर मिले हैं 100 में से, ठीक है। तो याद रखना उत्तराखंड की पुलिस को पहले नंबर पे। उसके बाद है कर्नाटका के मुख्यमंत्री। कर्नाटका के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है सिद्धरामैया, और उन्होंने बच्चे अपने टेन्योर में रहते हुए, अपने कार्यकाल में रहते हुए एक रिकॉर्ड बना लिया है कि कर्नाटका के सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम है सिद्धरामैया। अगली जो न्यूज हमने पढ़ी थी यह है मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई खंडपीठ ने तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में तिरुपंद्रपुरम पहाड़ी में जो दीप स्तंभ पर कीर्ति गई दीपम जलाया जाता था, उसको जलाए जाने की अनुमति दे दी है। इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, ठीक है। अभी फिलहाल जो है आपका डिसीजन लिया गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे जो मशाल या फिर दीप जो जलाया जाता था वो बंद नहीं किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा। उसके बाद हमने देखा एक बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये पहले भी हमने पढ़ी थी। इसका सेकंड वर्जन, इसका जो सेकंड वर्जन है, द्वितीय संस्करण है, वो भी आपका लॉन्च कर दिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इसे जो है लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा, ठीक है। तो राइटर का नाम, किताब का नाम याद रखना, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत रेबीज को अधिसूचित रोग, नोटिफाइबल डिजीज के रूप में यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कौन से रोग को, तो ये है आपका बच्चे ये रोग है आपका रेबीज, और कौन सी गवर्नमेंट ने? दिल्ली की गवर्नमेंट ने। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा हाल ही में केरला के कालपेटा में भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। पूरी तरीके से कागज रहित, यानी कि सारी की सारी जो केसेस से रिलेटेड चीजें होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो जो है आपके डिजिटाइज होंगे। कोई भी जो है आपका पेपर फॉर्म में काम नहीं किया जाना है। तो इस तरीके की बच्चे आपके लोग अदालत है पहली पूरी तरीके से रहित जिला अदालत का उद्घाटन किया है, और ये है आपका केरला के कालपेटा में। कहाँ पे? केरल के कालपेटा में। चलिए अब आते हैं आज की खबरों पे। सबसे पहले जो है हमारा आधार कार्ड, आपको याद होगा, देखा है ना आधार कार्ड? आधार कार्ड अपना आधार कार्ड देखा होगा। आधार कार्ड में जो है सबसे ऊपर अथॉरिटी का नाम लिखा होता है, उसमें लिखा होता है UIDAI का नाम, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो बेसिकली ये वो अथॉरिटी है जो जिम्मेदार है हमारा आधार कार्ड का डेटा रखने के लिए, आधार कार्ड को जनरेट करने के लिए, ठीक है। प्राधिकरण है, अथॉरिटी है। इन्होंने आधारित सेवाओं की जानकारी को आम लोगों तक सरल तरीके से पहुंचाने के लिए आधार का नया मैस्कट, इसका नाम है उदय, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च किया है। देख रहे हो बच्चे, ये है आपका उदय। तो उदय जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि मैस्कट है, शुभंकर है। किसके लिए? UIDAI के लिए थे ना। तो आधार से रिलेटेड जो है बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी, क्या अब तो लगभग हर सर्विस में जो है आपका आधार क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। कभी आपने देखा होगा सरकारी कोई काम करने जाते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल ले लो बच्चे, फॉर्म भरने गए आप, फॉर्म भरने में क्या लगाते हो? आधार कार्ड, है ना। तो कहीं पे भी किसी भी सर्विस का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे जो है अपने पहचान पत्र के रूप में, है ना, अपने एक इंपॉर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट के रूप में हमें आधार का लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है बच्चे, वो जो है आपका यहाँ पे क्या है, उसका अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयर करने के लिए लोगों को ये उदय नाम का जो है मैस्कट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को आधार से जुड़ी सेवाओं को समझने,
में आसानी देना और संचार को अधिक दोस्ताना बनाना। तो बेसिकली जो है आपका ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मस्कट है। ठीक है, अगर हम UIDAI की बात करें, 2009 में बच्चे इसकी स्थापना हुई थी और आधार अधिनियम 2016 के तहत इसको एक वैधानिक प्राधिकरण बना दिया गया था। ठीक है, वैधानिक समझते हैं जो होता है एक लॉ के अंडर में, एक कानून के अंडर में। ठीक है, तो याद रखना है आपको बच्चे, UIDAI ये है आपका एक लॉ के अंडर में, आपको याद रखना है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो कि एक वैधानिक है। ठीक है, वैधानिक जो है आपका ये क्या है, एक प्राधिकरण है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और दूसरा इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो कब बना है, 2009 में। अगली खबर पढ़ते हैं हम एक पोर्टल के बारे में, पंखुड़ी पोर्टल इसका नाम है। ठीक है, पंखुड़ी पोर्टल जो है आपका अन्नपूर्णा देवी, जो कि वर्तमान में हमारी जो है केंद्रीय मंत्री है, महिला और बाल मंत्रालय के मंत्री है, बाल कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है पंखुड़ी पोर्टल। तो पंखुड़ी पोर्टल में जो है आपका योजनाएं हैं, इसके तहत मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण के लिए, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इनको जो है आपको जोड़ा गया। तो बेसिकली इंटीग्रेशन प्रोग्राम है। ठीक है, कुछ आपकी स्कीम है जो कि पहले से चल रही थी, जो कि महिलाओं से और बच्चों से रिलेटेड थी, उनको आपस में जोड़ करके जो है आपको क्या है पंखुड़ी पोर्टल जो है आपको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली वो स्कीम्स जो कि आज की डेट में बच्चे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रही है नारियों को, महिलाओं को, उनको जो है एक ही जगह पे आपको क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। और इस पोर्टल का नाम है पंखुड़ी पोर्टल। ठीक है, उद्देश्य क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के आवेदन, ट्रैकिंग और लाभ वितरण को एक डिजिटल मंच पर एकीकृत करना है ना, वही किया इन्होंने, इंटीग्रेट कर दिया कि अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी महिला ऐसी है जो कि सभी के लिए एलिजिबल है ना, तो वो सभी का लाभ जो है एक ही जगह से ले सकते हैं, एक ही रजिस्ट्रेशन में जो है सारी योजनाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करके जो है आपका पोर्टल लॉन्च किया है, नाम है पंखुड़ी पोर्टल। अगला है बच्चे हमारा एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नया केई पान्योर जिला, केई पान्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, जैव सुखद जिला बनने जा रहा है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा है, केई पान्योर है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब देखो बच्चे, इस परियोजना को MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन यानी कि MSSRF और जिला प्रशासन मिलकर के चला रहे हैं। इस परियोजना में क्या किया जा रहा होगा वो थोड़ा देखते हैं। बायो हैप्पी जिला परियोजना के अंतर्गत की पन्योर क्षेत्र के परंपरागत कृषि प्रणाली, स्थानीय ज्ञान और जैव विविधता समृद्ध परिदृश्य का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, बायो हैप्पी जिला है बच्चे, ये आपका पहला बायो हैप्पी जिला है और इसका नाम है केई पान्योर। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिला। अगली आई है खबर डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या कर दिया है, इन्होंने क्या किया है बच्चे, अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का आदेश। ठीक है, 66, और ये 66 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ये आपके संगठन है, इसमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी 31 है, गैर UN जो है आपके 35 संस्थाएं हैं, भारत फ्रांस के नेतृत्व वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इस सूची में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लो, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है आपका एक नया डिसीजन तो नहीं कहेंगे इसे कहेंगे ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर दिया है, एक इन्होंने आदेश दिया है कि अमेरिका को जो है जल्दी से इन सारे के सारे इंस्टीट्यूट से बाहर निकालो। ठीक है, 66 टोटल इंस्टीट्यूट है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत सारी। ठीक है, तो इनसे जो है US को बाहर निकालने का आदेश दिया है, और इसमें जो है आपका ISA भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली जो है आपका इंडिया और फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो इससे भी जो है बाहर निकालने के आदेश दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। कारण क्या है बच्चे, व्हाइट हाउस के अनुसार ये संगठन अमेरिकी संप्रभुता आर्थिक हितों के खिलाफ कार्य कर रहे थे। अमेरिका के खिलाफ कार्य करने का इन्होंने इन पे लगा दिया एक तरीके से इल्जाम, है ना। अब देखते हैं बच्चे क्या होता है ना, ये होता रहता है, हर सरकार चेंज होने के साथ में अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग हैं, अलग अलग जो है आपकी जब विचारधाराएं अलग होंगी तो डिसीजन भी इस तरीके के होते हैं ना। अच्छा, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए आपके कहाँ पे, गुगला बीच में, जो कि कहाँ पे है आपका द्वीप में है। ठीक है, और यहाँ पे मेडल टेली यानी कि अभी खत्म हो गए हैं बीच गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम, ये दूसरा बच्चे खेलो इंडिया बीच गेम है। इससे पहले जो आपका हुआ था 2025 में ना, वो पहली बार हुआ था, वहां पर मणिपुर की टीम ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। अब देखते हैं इस बार किसने क्या किया है। तो कर्नाटका ने 3 स्वर्ण 2 रजत 6 कांसे के साथ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो पिछली बार जो है मणिपुर ने बीच गेम्स में जो है सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, पहली बार खेलो इंडिया के बीच गेम हुआ था पिछले साल। अब की बार जो है आपको कर्नाटक ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और पहले नंबर पे है। उसके अलावा देखेंगे दूसरे नंबर पे जो है आपका तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे जो है आपका मणिपुर। ठीक है,
आगे है आपका एसडी पाइपर्स। एसडी पाइपर्स ने रांची में सांची बंगाल टाइगर्स को शूट आउट में 3-2 से हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो एसजी पाइपर्स ने किसे हराया है बच्चे? इन्होंने हराया सांची बंगाल टाइगर्स को, और हॉकी इंडिया लीग वो भी वुमेन्स का, महिलाओं का, वो जो है इन्होंने जीत लिया है। फेयर प्ले अवार्ड जो है किसे दिया गया है? रांची रॉयल्स को दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, जैसे बच्चे आईपीएल है ना, आईपीएल के सक्सेस के बाद में जो है बहुत सारे खेलों के इस तरीके की प्रीमियर लीग जो है शुरू किए हैं, है ना, साई के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, अलग अलग जो आपके खेल के फाउंडेशन है उनके द्वारा, है ना। कोई कोई जो है आपको बहुत ज्यादा चलता है, जैसे कबड्डी लीग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था स्टार्टिंग में, है ना। अभी तो खेल दर्शक नहीं है उतने ज्यादा, लेकिन फिर भी अलग अलग खेलों को जो है प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग इनको देखें, थोड़ा सा रोमांच भरा इनको बनाया जाता है, इसके लिए जो है इस तरीके की प्रीमियर लीग आपके स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, उसमें से आपका ये भी है महिलाओं का, ठीक है, हॉकी प्रीमियर लीग, तो इसको आपका जीत लिया है इन्होंने। ठीक है, याद रखना है। अगला है इन्वायरमेंट, एक रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चे। यह है आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026। इसका पहला चरण तमिलनाडु के थंतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में संचालित किया जा रहा है। अब ये क्या है? ये है आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026। देखो, ये जो एस्टिमेशन है बच्चे, भारत में बाघों की गणना, बेसिकली भारत में बाघों की गणना प्रत्येक 4 साल में एक बार होती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए के द्वारा करवाई जाती है। अभी जो है आपका 2026 है, अभी ये जो है आपके आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। 2026 पूरा साल तो लग ही जाएगा, इतने सारे टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आंकड़े इकट्ठे करेंगे और उसके बाद 2027 में जो है आपकी रिपोर्ट जारी की जाएगी। AITE 2026 की जो राष्ट्रीय रिपोर्ट होगी वो 2027 में प्रकाशित की जाएगी। तो फिलहाल जो है आपके आंकड़े इकट्ठा होने स्टार्ट हो चुके हैं, फिर रिपोर्ट जो है अगले साल आपके आएगी 2027 में। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से हुई है बच्चे? थंतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में थंतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य वो आपके केरला में है, ये थंतई पेरियार है, दोनों में डिफरेंस है बच्चे। ठीक है, तो इस गणना का मुख्य उद्देश्य है बाघ की उपस्थिति दर्ज करना है, कि टोटल कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं हमारे देश में। ठीक है, उनके लिए जो है आपका ऑल इंडिया टाइगर एक तरीके से सेंसस है। ठीक है, अगली जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इनके द्वारा जारी किए गए आंकड़े, पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश की वास्तविक यानी कि रियल GDP जो वृद्धि दर थी वो थी आपके 7.4%। याद रखेंगे, 7.4% तक पहुंचने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में तेज सुधार के कारण देखने को मिल रही है, जहां उत्पादन वृद्धि दर 7% रहने की संभावना है। जबकि पिछले साल जो है इन्होंने क्या कहा था? 4.5%। ठीक है, 4.5%। तो ये थोड़ा सा देखना है बच्चे कि इस बार जो NSO है, देखो वैसे तो हमारे GDP की प्रोडक्शन करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, लेकिन कुछ कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, इनके अकॉर्डिंग कितनी है, इनके अकॉर्डिंग इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक तो बच्चे आपका वर्ल्ड बैंक है, एक आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, ये दोनों है, इनके अगर आंकड़े होते तो एग्जाम में आते हैं। दूसरा, भारत में अगर हम बात करें तो RBI की जो प्रिडिक्शन होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। और फिर जो है आपका है NSO, है ना, NSO भी आपका यही, क्योंकि इनका काम ही वही ना बच्चे, ये जो है आपका स्टैटिक्स जो भी होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उसके बाद में उस तरीके की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा क्या किया गया है? देश की वास्तविक या फिर रियल GDP जो है आपके वो 7.4% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। याद रखोगे, याद रखने से। ठीक है, कितना है बच्चे? 7.4। उसके अलावा एक और चीज है कि ये वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में तेज सुधार के कारण देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले बार की कंपैरिजन करेंगे तो पिछले साल ये जो है आपका 4.5% थी। ठीक है, और इस बार जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने अच्छा काम किया है, तो वहां पे जो आपकी ग्रोथ रेट है, यानी कि जो प्रोडक्शन का वृद्धि है, प्रोडक्शन में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो है आपका लगभग 7%। इसी के कारण जो है आपका GDP भी किया है, फिर इसमें भी बढ़कर के इन्होंने अनुमान लगाया है। ठीक है, तो कौन से सेक्टर में आपका बूस्ट आया? एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, याद रखिए बच्चे, 7.4%। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके लिए आपके लिए जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर RRB जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और RRB JEE में जो है अगर आपको लगता है कि यार अभी तक GK में कुछ नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज किया जाएगा, किस तरीके से चीज़ें आपकी होंगी, सारी चीज़ों को एक साथ समेटना कैसे है,
ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है। आरआरबी जेईई के बच्चे लाइव प्रैक्टिस हो रही हैं, जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स में थे और कभी भूल गए हो कि कोर्स लिया था, तो उसमें जो है आपकी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस हो रही हैं। उसके अलावा जो नहीं है कोर्सेज से जुड़े हुए, खुद से पढ़ रहे थे, तो आप बच्चे उनको अप्रोच कर सकते हैं, है ना। लाइव बैच है आपका, तो लाइव प्रैक्टिस चल रही है। लगभग CBT 1 के सारे सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे चीज़ों को रिवाइज करेंगे, है ना। एक साथ जो है आपका सारी की सारी चीज़ों को एक जगह जो है आपका लाने की कोशिश हो रही है बच्चे, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है आपके लिए है, अगर आप भी चाहते हैं कि बचे हुए समय में, बचा हुआ जो समय है उसको प्रोडक्टिव बनाना है और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है हमको यहाँ से एक तरीके से जनरेट करनी है, या फिर सबसे अच्छे स्कोर जो है हमको लेकर के आने हैं, तो बहुत अच्छा जो है आपके लिए स्टेप होगा, ठीक है। चलिए फिर उसके अलावा मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट जो है आपका, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेस में, आपके एक्यूरेसी में, आपके नंबर को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको देना स्टार्ट कर देना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कोई भी प्रॉब्लम है आपको मैंने बताया हुआ है कि कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं पे आप फंसे हुए हैं मेंटली, ठीक है, तो वहाँ पे जो है चीज़ों को डिस्कस करने से बच्चे हो जाता है ना। ये जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जो है आप जुड़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे, आपके सीनियर्स भी हैं, सिलेक्टेड बच्चे भी हैं। अभी ऐसा किसी को परेशान नहीं करना है पर्सनल मैसेज करके, लेकिन क्या कर सकते हैं कि गाइडेंस आप ले सकते हैं। किसी का आप देखते हैं कोई बच्चा आपका सिलेक्टेड है, तो उसको थोड़ा सा पूछ लिया कि किस किस तरीके से, तो डाउट सॉल्व करने के लिए आपके साथ के बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी हैं जो कि आपके सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और फिर मैं तो हूँ ही, मुझे भी आप पर्सनली मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।